नमस्कार मित्रों, एडिटर स्टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव तो अपनी जगह पे मौजूद है ही। हर रोज कुछ न कुछ नई घटनाएं घट रही हैं। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और भारत की सेनाएं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी घटना युद्ध का ऐलान होगी। भारत ने हमेशा आतंक पर हमले की बात कही, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की बात नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की सेना लगातार भारत के नागरिकों पर हमला कर रही है और सीमा पर एक भयंकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पाकिस्तान ने अपने आप को काबू में नहीं रखा या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी सेना को काबू में नहीं रखा तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान का इतिहास भी बदलेगा और भूगोल भी बदलेगा। लेकिन आज हम युद्ध के मोर्चे की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस मोर्चे की जो पाकिस्तान के अंदर लंबे वक्त से सुलग तो रहा था, लेकिन जहां जंग अब तेज हो चुकी है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान से सटा हुआ एक ऐसा इलाका है जो ऐतिहासिक रूप से अरब राज्य ओमान का हिस्सा था। अंग्रेजों ने उसे खरीद लिया और उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, आजादी मिली, तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया। मगर बलोच आजाद होना चाहते हैं और वहां पे उस संघर्ष की एक लंबी दास्तान है जो बलोचों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए की। 1971 में भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने डिप्लोमेटिकली एक बड़ा अटैक किया बलूचिस्तान के ऊपर। भारत में ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो बलूचिस्तान नाम की सेवा शुरू कर दी और बलोच लोगों के हौसलों को और मजबूती दी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो ऐसे तो बंजर कह सकते हैं, मगर वहां प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार है और उस भंडार के बूते पाकिस्तान की गैस जलती है। लेकिन हालिया दिनों में और खास तौर पे कहें तो पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान की जो लड़ाई है, आजाद बलूचिस्तान की जो लड़ाई है, वो एक नए मुकाम पे पहुंच रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बलूचिस्तान की ये लड़ाई, एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी नाम का एक संगठन लड़ रहा है जो पाकिस्तान के फौजियों के ऊपर अटैक कर रहा है, उनके दस्तों पर अटैक कर रहा है और सफलतापूर्वक अटैक कर रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी फौजी हताहत हो रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मगर पाकिस्तान की सेना ने बलोचों पर कहर ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इस बात को लेकर भी बलोच लोगों के भीतर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा है। बलूचिस्तान की आजादी की लोकतांत्रिक लड़ाई का नेतृत्व फिलहाल दो महिलाओं के हाथ में है, अंदलीब बलोच और डॉक्टर महरंग बलोच। डॉक्टर महरंग बलोच ने जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को एकजुट किया है वो ऐतिहासिक है। महरंग अपनी शिक्षा और पेशे से डॉक्टर हैं, एक बलोच लड़की हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी फौजी किस तरह से बलोच लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और खास तौर पर महिलाओं के साथ, बलोची महिलाओं के साथ जो अत्याचार पाकिस्तानी सेना के लोग कर रहे हैं, उसके बाद महरंग मैदान में आ गई। महरंग बलोच ने जिस तरह से पाकिस्तान के सेना को आड़े हाथों लिया, उसको सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको सीधे महरंग बलोच की वो बात सुनवाऊंगा
और वो जलसा जिसकी भीड़ ये बता रही है कि बलूचिस्तान के लोग अब बहुत इंतजार करने के मूड में है नहीं। तो देखिए ये वीडियो और तारीफ कीजिए इस लड़की के हौसले की और बलूचिस्तान के लोगों की आजादी की लड़ाई की। आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलूच है। और बलूच आज मजलूम है, बलूच आज गुलाम है। और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलूच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलूचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलूच अपने अब सरबंदी करनी चाहिए। बलूच और नई सरबंदी की जरूरत है। ये सरबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआब कौम परस्त को जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अब बलोच अवाम खड़ी हुई है इस्लामाबाद में उस चटकती सर्दी में। जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शौहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर से, जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनकी जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का खौफ देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस हैं, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आज ना कभी भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। वो दिन जब हम आपको आपके हर जुर्म को बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने कितने नौजवानों को मारा है, आपने कितनी औरतों को बेवा किया है। अपनी धरती पर पड़े हुए हर झूठ का हिसाब लेंगे। ये बलोच कौम का वादा है। मुझे आज इस जलसे में इनकलाब की बू आ रही है, वो इनकलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने फौज को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्थे खड़े हो गए। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है
किस्मत दरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए उस दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब खैरबख्श की धरती है, शहीद बालाक्ष की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं हैं, ये मारने से रुकने वाले नहीं हैं। आओ, वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो, जो तुम्हारी डॉलरों से भर कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। ईद में कुल दरख्वास्त केगा कि कितना कबायली जंग ते खत्म करो। दारे आसत शुरू दे यानी ख्वाहिशों ने कि बलोच असे पहलो तो जंग के असे पहलो खलेर बेटे दाकला ख्वास्त में अनीनुमा ईडो ऐसा ईड में ख्वास्त केगा कि कबायली जंग ते तिना खत्म करो असित मगो अमो रियासत नमोना अमो रियासत के ऐसे बलोच बरनास कैसे किताब ऐसे तो लिखक और किताब नवजवानों दिखाई बाबन सलासल के बंद की एकता बंदी की एकता अमो रियासत है नो अंत के हमें कबायली हुई रो मोतबर के हथियार के सुनी अमो इत हथियार के सुनी क्यों नए बड़े खले वो हैरान थे। देखे तो सही पंजाब का जर्द देखे, वो बोलते पढ़ा लिखा पंजाब औरतों को आजादी देने की उनकी बड़ी बड़ी तहरीकें हमें देखकर हैरान थे। बलोच औरत होकर मार्च पे निकली, बलोच औरत होकर मर्द भी तुम्हारे पीछे निकले। मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि बलोच औरत बलूचिस्तान में पैदा हुई है, ये मेरा शर्फ है, ये मेरा एजाज है कि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। ये तहरीक, ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा। इसमें बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है। निकलो अपने घरों से। और मैं आपसे कहती हूँ, अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो, उनको पढ़ाई से ना रोके, उनको किसी भी चीज से ना रोके, और साबित करें इस रियासत को